यहाँ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब यहाँ अभी हमें एक लिक्विड कॉलम लेना है। ठीक है, और उस लिक्विड कॉलम में कितना प्रेशर वो लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करेगा यानी लगाएगा, वो अभी हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक वेसल बनाया। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, कि इतना पोर्शन जो है ये लिक्विड है और ये लिक्विड का अपर सरफेस है और इसके ऊपर में एयर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेसल लिया, उसको फील कर दिया किससे, लिक्विड से, जिसका डेंसिटी रो है। ऐसे लिक्विड से हमने उसको फील किया जिसका डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, अब मानना है आपने ये इतना पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है। अभी आपको यहाँ पे एक लिक्विड का कॉलम लेना है। ठीक है, इमेजिन करना है कि यहाँ इसके अंदर लिक्विड के इनसाइड वहां पे एक लिक्विड का कॉलम लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिसकी हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक लिक्विड कॉलम यहाँ पर शो करिए। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना लिक्विड कॉलम लिया। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका जो हाइट है ये यहाँ पे h है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने कहा कि हमने एक वेसल लिया और उसके अंदर लिक्विड भर दिया, तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हमने एक वेसल लिया, कंसीडर ए वेसल। ठीक है, फिल विथ लिक्विड। ठीक है, हमने एक वेसल लिया, हमने उसको लिक्विड के साथ फिल कर दिया। ठीक है, हैविंग डेंसिटी रो। ठीक है, उसका डेंसिटी कितना है, रो है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इमेजिन करना है कि हमने जो लिक्विड लिया है उसके अंदर में एक लिक्विड का कॉलम लेना है। आपने ये इमेजिन करना है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, सपोज मतलब मान लीजिए अ सिलेंडर, ये कोई सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये लिक्विड का सिलेंडर है। अ सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, ये लिक्विड का सिलेंडर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिस लिक्विड कॉलम का जो हाइट है वो h है, इज इमेजिन टू बी इनसाइड ए लिक्विड। ठीक है, ये लिक्विड के अंदर है, ऐसा आपने मानना है। ठीक है, इसी लिक्विड के अंदर लिक्विड का एक सिलेंडर है, इनसाइड ए लिक्विड एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब ये जो आपने सिलेंडर लिया ये लिक्विड है, लिक्विड का सिलेंडर है, तो इतना जो लिक्विड कॉलम है इसका यहाँ पर जो है वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिक्विड कॉलम है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का जो वेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ये लिक्विड का कॉलम डाउनवर्ड फोर्स, ये देखिए ये फोर्स लगाया लिक्विड के कॉलम ने यानी mg। ठीक है, तो ये फोर्स जो उसने लगाया डाउनवर्ड फोर्स, ये किस पे एक्ट होगा, सिलेंडर के बॉटम पे एक्ट होगा। वेट ऑफ लिक्विड एक्सर्ट ए डाउनवर्ड फोर्स ऑन दी बॉटम
ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बॉटम ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो लिक्विड कॉलम का जो फोर्स है ये इस सिलेंडर के बॉटम पे एक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर जो है ये यहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, वेट की वजह से। तो ये कैसे दिया जाएगा, इज गिवन एज वेट इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू जी। आप इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये लिक्विड का कॉलम जो है ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू वेट mg, ठीक है। मतलब कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये लिक्विड कॉलम क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है। ये जो जितना लिक्विड का कॉलम है इसने जितना क्या लगाया, प्रेशर लगाया ऑन बॉटम ऑफ द सिलेंडर, वही लिक्विड का जो सिलेंडर है उसके बॉटम पे वो जितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इज गिवन एज, ठीक है, कैसे आएगा, प्रेशर इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है वो वेट की वजह से, इसीलिए ये जो वेट है mg यही आपका क्या है, फोर्स है, और एरिया यानी क्या होगा, कैपिटल A। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, P इक्वल्स टू mg अपॉन A, ठीक है। ये अभी हमने रिलेशन बनाया। अब इसके बाद में, ठीक है, बट आप जानते हैं कि रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो दिस इंप्लाइज मास इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर m इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ लिक्विड, ठीक है, इस रिलेशन में रो इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और v इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब यहां पर ये जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है, वॉल्यूम जो है उसका जनरल फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ रहता है, ठीक है, बट यहाँ लेंथ यानी कि सिलेंडर का हाइट है, इसीलिए वॉल्यूम की जगह आएगा एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू रो, यहाँ पर एरिया इनटू हाइट, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर लिखेंगे सिंस यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट यानी एरिया इनटू लेंथ है, ठीक है। अब ये जो मास का वैल्यू आया ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में मास की जगह पे आपने पुट अप करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन 2, ठीक है। इट बिकम्स, वो इक्वेशन कैसे दिखेगा फिर अभी हमको यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इक्वेशन देखिए। अब फिर यहाँ पर ये वाला P एज इट इज, मास G अपॉन A पहले एज इट इज रखो, ठीक है, और मास की जगह पे क्या आएगा, रो इंटू A इंटू H, रो इंटू A इंटू H। अब ये और ये कैंसल हो गया, यहाँ पर क्या आया, H रो G, ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम का क्या रिलेशन आया, हमारे पास इक्वेशन आया P इक्वल्स टू H रो G, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दस इक्वेशन 4, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, वैल्यू ऑफ प्रेशर P, वैल्यू ऑफ प्रेशर P, ठीक है। ये ड्यू टू किसकी वजह से,
ड्यू टू ए लिक्विड कॉलम की वजह से। ठीक है, मतलब ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब इसमें आपको ये दिया है कि प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी। एच यानी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम, और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, एक तो हाइट या डेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब लिक्विड कॉलम का प्रेशर किस पर डिपेंड है, एच पे, रो पे और जी पे। ठीक है, तो इसके बाद का पॉइंट क्या लिखेंगे, therefore pressure P due to liquid column, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन पहला किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, जैसा फिगर में शोन है। दूसरा डिपेंड है लिक्विड का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और तीसरा जो है किस पर डिपेंड है, जी यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर किस पर डिपेंड है, एच पे, हाइट पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, अब यहां पे हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखना है, एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड सरफेस के बिलो। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर, और हाइट h अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ये अभी हमें यहां पर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहां पर एक टैंक लिया या वेसल लिया और इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड वाटर है। ठीक है, जिसका डेंसिटी रो है। ठीक है, एक हमने टैंक लिया या वेसल लिया, उसके अंदर हमने लिक्विड को फिल कर दिया जिसका डेंसिटी कितना है, रो है। ठीक है ना, अब आप ये कहिए, सपोज ए सिलेंडर, एक आपने सिलेंडर लेना है। ठीक है, हैविंग हॉरिजॉन्टल बेस एरिया आपको यहां पर लेना है A, और उस सिलेंडर का जो हाइट है वो आपने लेना है h। ठीक है, तो देखिए यहां पे अभी आप एक क्या निकालिए, यहां पे देखिए ये आपने क्या निकाला, एक सिलेंडर निकाला, यानी लिक्विड कॉलम का सिलेंडर, लिक्विड सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है, h है। ठीक है, जिसका हाइट कितना है, h है, यहां से लेके यहां तक। और यहां पे आपको इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपने लेना है A। ठीक है, वो एरिया आपने क्या लेना है, A लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सिलेंडर का बॉटम है, यहां पे आपको लिखना है h1 हाइट, यहां तक का। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये h2 हाइट लिखना है, और ये वाला जो है ये आपने लिखना है h1 हाइट फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये h2 हाइट यहां से यहां तक। ठीक है, और ये h1 हाइट यहां से यहां तक का। ठीक है, वैसे ही इस सिलेंडर के यहां पर टॉप पे, यहां पे आपने प्रेशर लिखना है P1। ठीक है, और यहां पे प्रेशर लिखना है आपने P2। ठीक है, अब यहां
ये जो सिलेंडर है लिक्विड का सिलेंडर, ये आप इमेजिन करिए कि ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है। ये आपको मान के चलना है कि ये लिक्विड का सिलेंडर इसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जिसका लिक्विड सिलेंडर का हाइट क्या है, h है, ठीक है। उसके बेस में जो हाइट है वो h2 है, ठीक है, प्रेशर P2 है, उसके टॉप में, सिलेंडर के टॉप में हाइट h1 है और प्रेशर क्या है, P1 है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पर कहा, ठीक है। तो जितना कहा है उतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। हमने टैंक लिया, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसीडर ए टैंक। हमने एक टैंक लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया, फील्ड विथ लिक्विड, ठीक है। और ये लिक्विड जो है मान लीजिए कि वाटर है, ठीक है। हमने एक टैंक लिया, उसके अंदर हमने एक क्या कर दिया, लिक्विड जो है वो फिल कर दिया। वो लिक्विड क्या है, वाटर है, जिसका डेंसिटी रो है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिया, ठीक है। उसके बाद में आप मान लीजिए सपोज, ठीक है, अब ये जो आपका सिलेंडर है जो आपने यहाँ पर लिया है, सपोज ए सिलेंडर, ठीक है, हैविंग हॉरिजॉन्टल बेस एरिया, ये इतना जो एरिया है हॉरिजॉन्टल बेस एरिया, ये आपने लेना है कैपिटल A, ठीक है, एंड h be the height of that cylinder, ठीक है। ये इस सिलेंडर का क्या है, h जो है ये क्या है, उसका हाइट है, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पर ये करना है, एंड इट इज इमेजिन टू बी इनसाइड ए लिक्विड, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है जो आपने लिया, जिसका नीचे वाला बेस एरिया A है और हाइट h है, ये आपने इमेजिन करना है कि ये लिक्विड के अंदर है, इज इमेजिन टू बी इनसाइड ए लिक्विड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये हो गया, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ये टोटल हाइट है h, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो h है, इट इज h1 माइनस h2, ठीक है। मतलब ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टैंक के बॉटम से सिलेंडर के टॉप तक का हाइट h1, उसमें से आप जो है टैंक के बॉटम से सिलेंडर के बॉटम तक का हाइट माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा। हियर h यानी क्या हो गया, सिलेंडर का जो हाइट है वो टोटल हाइट h1 में से h2 क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर h1 एंड h2 आर दी हाइट्स, कहां से मेजर किया, टैंक के बॉटम से, तो ये बॉटम जो हो गया ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। सो आर दी हाइट्स मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजर किया है, मेजर्ड फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि टैंक का बॉटम है, ठीक है। ये अभी हमें यहां पर ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये जो आपका सिलेंडर है, लिक्विड कॉलम या लिक्विड सिलेंडर जो यहाँ पर है, इस पर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उस पे 3 फोर्सेस वर्टिकली एक्ट हो रहे हैं। पहला जो फोर्स है ये वाला, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, इसको हम कहेंगे वेक्टर F1, ठीक है। ये सिलेंडर के टॉप पे एक्ट हो रहा है। दूसरा जो वर्टिकल फोर्स है ये वाला है, जो सिलेंडर के बॉटम पे एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हम कहेंगे वेक्टर F2, ठीक है, वेक्टर F2। और तीसरा जो फोर्स है वो यहां पर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये जो सिलेंडर है उसका वेट, ठीक है।
मतलब कि ये जो लिक्विड कॉलम या लिक्विड सिलेंडर जो यहाँ पर है, इस पर 3 फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं वो अभी हमने यहाँ पर लेने हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर इसके प्रेशर लिख लेते हैं। ठीक है, लेट P1 एंड P2 ये दोनों क्या है, बी दी प्रेशर्स, ठीक है, एट पॉइंट्स H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली। जब आपका प्रेशर P1 है, हाइट H1 है यानी पॉइंट H1 है, जब आपका प्रेशर P2 है तो हाइट H2 है यानी पॉइंट H2 है। ठीक है, अब तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये जो लिक्विड का सिलेंडर है इसके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, द लिक्विड सिलेंडर यहाँ पर जो है इज अंडर द एक्शन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, इस लिक्विड सिलेंडर पे क्या हो रहा है, वर्टिकल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं। पहला वाला फोर्स क्या दिख रहा है आपको, F1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिगर में ये F1 फोर्स, ये कहाँ एक्ट कर रहा है, सिलेंडर के टॉप पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये पहला वर्टिकल फोर्स है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, वेट ऑफ वाटर कॉलम अबव द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर जितना वेट है कॉलम, वाटर कॉलम का, ये इतना जो वाटर है यहाँ पे उसका अबव द वाटर कॉलम। ठीक है, तो ये जो रहेगा अबव द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये जो फोर्स F1 जो एक्ट हो रहा है सिलेंडर के टॉप पे, ठीक है, ये जो फोर्स F1 एक्ट हो रहा है सिलेंडर के टॉप पे, ये कौन लगा रहा है, इसके ऊपर जितना भी वाटर है वो इस सिलेंडर के टॉप पे ये फोर्स लगा रहा है F1 वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और ये कहां पे लग रहा है, ये फोर्स कहां लग रहा है, ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो देयरफॉर F1 इक्वल्स टू P1 इनटू A, ये इक्वेशन नंबर 1। ये वो फोर्स है F1 जो वाटर कॉलम यानी वाटर जो इस सिलेंडर के टॉप सरफेस के ऊपर है। ठीक है, सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर जो वाटर कॉलम है वो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो बॉटम है सिलेंडर का उसके नीचे जितना वाटर कॉलम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा, F2 फोर्स लगाएगा। तो दूसरा फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, अब दूसरा फोर्स ये वाला F2, पर वाटर कॉलम कौन सा है, नीचे का। ठीक है, मतलब बिलो, यहां पर बिलो द सिलेंडर आएगा। ठीक है, सिलेंडर के नीचे का जो वाटर है, ये बिलो सिलेंडर का जो बेस है इसके नीचे से जो वाटर है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और बट अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। देखिए यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड एक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ लग रहा है, सिलेंडर के बॉटम पे ये फोर्स लग रहा है, ऑन दी बॉटम ऑफ दी सिलेंडर। ठीक है, अब यहां पर तीसरा जो फोर्स है, ये जो सिलेंडर का जो वेट है, लिक्विड सिलेंडर का जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो तीसरा फोर्स इस सिलेंडर पे जो एक्ट हो रहा है वो उसका खुद का वेट है, वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर। एक मिनट, यहां पे
इसका रिलेशन है F2 इक्वल्स टू P2A, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और तीसरा जो है उस लिक्विड सिलेंडर का खुद का वेट, वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड सिलेंडर, ठीक है। और वो लिक्विड सिलेंडर का जो वेट है वो कितना है, अब बताइए वो कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और वो क्या रहेगा, देयरफॉर वेट इक्वल्स टू mg, और आप इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद में ये वो तीन फोर्सेस हुए जो इस लिक्विड सिलेंडर पे एक्ट हो रहे। पहला फोर्स F1 ऊपर से एक्ट हो रहा है सिलेंडर पे, दूसरा फोर्स है F2 नीचे से एक्ट हो रहा है सिलेंडर पे अपवर्ड डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स है इस लिक्विड सिलेंडर का खुद का वेट जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो तीसरा रिलेशन है इसमें आपको ये पता है कि डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। सो बट रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल्स टू क्या होगा, रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है आपको पता है वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इनटू हाइट, क्योंकि ये सिलेंडर है वरना एरिया इनटू लेंथ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये लिख दिया तो ये आपका रो ए, और ये जो h है ये सिलेंडर का हाइट है जो कि h1 माइनस h2 है, ठीक है। सिलेंडर का हाइट h जो है वो h1 माइनस h2 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे सिंस वॉल्यूम a इंटू h, और यहाँ पर लिखेंगे जो हाइट है सिलेंडर का वो h1 माइनस h2 है। ये आपका m का यहाँ पर क्या आया, वैल्यू आया रो a h1 माइनस h2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वाटर जो है ये स्टेशनरी है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में फ्लूइड स्टेशनरी रहता है, ठीक है। तो ये जो वाटर यहाँ पे है, ठीक है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस वाटर में जो ये लिक्विड का सिलेंडर है इस पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि ये जो वाटर है टैंक में, एज द वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो जितने वर्टिकल फोर्सेस वहां पे एक्ट हो रहे हैं, ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सिलेंडर, जो सिलेंडर पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आर बैलेंस, ठीक है, ठीक है। सारे के सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तभी जाके वो टैंक के अंदर का वाटर यानी लिक्विड क्या है, स्टेडी है, स्टेशनरी है, ठीक है। सो देयरफॉर फिर उस सिलेंडर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है एग्जैक्टली, तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड सिलेंडर, ठीक है। जो लिक्विड से बना सिलेंडर है उस पर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स, वो क्या रहेगा, दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इन तीनों का जो समेशन होगा वो 0 होगा। यानी यहां पर क्या आएगा, F1 प्लस mg किया, क्यों इन दोनों का एडिशन किया, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होंगे, और F2 जो है वो निगेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। सो F1 प्लस mg माइनस F2 विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस F2 इधर लेकर आइए तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनेगा, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे पास F1 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू है और m का भी वैल्यू है मेरे पास में, वो मैं यहाँ पे पुट अप करूंगा। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ F1, F2 and m in equation 4 we get
क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर F2 का वैल्यू P2A, ठीक है, F1 का वैल्यू P1A, M का वैल्यू दिख रहा है आपको रो A H1 माइनस H2, ये पूरा आपका M है और उसके बाजू में ये आपका G, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है इसको कहिए इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को A से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास में P2, अगर A से डिवाइड किया तो ये A और नीचे का ये कैंसिल, P1, ठीक है, प्लस यहाँ पे रो, यहाँ पे डिवाइड बाय में A था तो ये वाला A भी कैंसिल हो गया, रो G H1 माइनस H2, ऐसा आपके पास रिलेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन अभी यहाँ पर आया इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे हमारे पास में जो लास्ट इक्वेशन आया P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो G H1 माइनस H2, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को उसके ऊपर वाले इक्वेशन को A से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर सारे A कैंसिल हो गए, ये अभी हमारे पास में इक्वेशन बन गया P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो G H1 माइनस H2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, फिगर के तरफ अभी हमको जाना है, ठीक है। तो ये जो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, फिगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें ये जो सिलेंडर का टॉप है इसको आपने शिफ्ट करना है ऑन दी लिक्विड सरफेस, मतलब ये सिलेंडर का टॉप कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑन दी लिक्विड सरफेस, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा नीचे है, इनसाइड दी लिक्विड है, अभी ये आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, वो जो फर्स्ट फिगर था उसमें हम लिखेंगे इफ द टॉप ऑफ सिलेंडर इज शिफ्टेड, ठीक है। हमने सिलेंडर जो लिक्विड सिलेंडर लिया उसके टॉप को क्या किया, शिफ्ट किया, कहां पे शिफ्ट किया, टू दी सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे हमने उसको शिफ्ट किया, ठीक है। तो अगर हमने इसको शिफ्ट किया तो विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो लिक्विड का सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो आपका वही जो फिगर जो हमने प्रीवियस बनाया वो कैसे दिखेगा अभी आपको, ये हम फिर से टैंक बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका टैंक, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो है ये आपका टॉप सिलेंडर का कहां पर गया, लिक्विड के सरफेस पे गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सिलेंडर हो गया लिक्विड का, ठीक है, ये लिक्विड का सिलेंडर, ये उसका हाइट यहां से यहां तक, ये इसका हाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे H1 लिखेंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे, ठीक है। ये जो हाइट है, अभी ये लिक्विड सिलेंडर का हाइट डेप्थ के बराबर हुआ, यहाँ पे ऊपर में H1 हाइट पे जो प्रेशर है P1, अब ये वाला जो प्रेशर है ये P1 प्रेशर जो है वो यहाँ पर P0 के बराबर होगा, क्योंकि टॉप ऑफ सिलेंडर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर जो यहाँ एक्ट हो रहा है सिलेंडर के टॉप पे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। और ये जो P2 होगा ये आपका इनसाइड प्रेशर होगा लिक्विड कॉलम का, इसलिए हमने P2 को क्या लिखा, P लिखा, ठीक है। यहाँ पे ये एयर और यहाँ पे ये वाटर, ठीक है। मतलब जब हम सिलेंडर के, लिक्विड सिलेंडर के टॉप को जब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और लिक्विड सरफेस पे लाते हैं, ये आपका लिक्विड सरफेस है, ठीक है, तो देन आपको क्या मिल रहा है, P1 इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, P0। ये जो टॉप पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, P2 यानी क्या हो जाएगा, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे H2 ये जो हाइट है ये आपका हो जाएगा -H, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइट है ये निगेटिव में जाएगा, ठीक है, क्योंकि H1 ऊपर गया,
विच इज इक्वल्स टू एच आपका डेप्थ के बराबर है, इसलिए एच की जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पर डी लिखा। ठीक है, तो ये अभी वैल्यूज आपको यहाँ पर क्या करना है, पुट अप करना है। जो आपका h1 हाइट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो लिक्विड कॉलम के अंदर है ही नहीं, अभी फ्री सरफेस पे है। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये आपने कहा पुट अप करना है, इक्वेशन नंबर 5 में। पुटिंग अबोव वैल्यूज इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पर P2 है इस इक्वेशन में, तो वहां पे क्या मिलेगा P। ठीक है, P1 है यहाँ पे, तो P1 की जगह आएगा P0 प्लस यहाँ पे रो है वो एज इट इज, यहाँ पे ये जो G है वो एज इट इज, H1 आपका 0 है माइनस ये जो H2 है, H2 का वैल्यू माइनस D है। ठीक है, ये H1 माइनस H2 का वैल्यू माइनस D है। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये D बाहर जाएगा यानी P0 प्लस D रो G। ठीक है, ये D बाहर आ जाएगा और फाइनली मेरे पास में क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा P इक्वल्स टू P0 प्लस D रो G। ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया।